अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की खबरें, इस हफ़्ते की रिसर्चेज लेकर। जो लोग एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि जब सिचुएशंस उल्टी सीधी होती हैं तो उसके साथ उसकी नॉलेज के एतबार से अपने मूव्स करने होते हैं, अपने आप को लेकर चलना होता है। जैसे अब सारे ही लोग आपको बता रहे हैं, सभी लोग जो सितारों की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, वहाँ से लेकर जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वहाँ तक कि मरकरी रेट्रो चल रहा है। एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी ह्यूमन नेचर में जहन को उलझाता है, चीटिंग होती बंदे के साथ, लोग आपके ऊपर सवारी करने की कोशिश करते हैं। हर ही किसी के लिए ये डिफरेंट अंदाज है। जैसे आपके पिछले सितारे को ये 11th हाउस में था, आपके यहाँ ये 10th हाउस में है। जो ज़रा सी भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो ये पता है कि 10th हाउस कैरियर का एरिया है और वहाँ पर मरकरी का रेट्रो होना कैरियर ओरिएंटेड डिफ़िकल्टीज़ लाएगा। इसमें मैंने कोई कमाल नहीं दिखाया, मैंने कोई पेशेंट गोई बनाते हुए कोई कमाल नहीं दिखाया। जनरल सी बात थी कि मरकरी रेट्रो चल रहा है, उल्टा चल रहा है, उसके चलने से आपके दिमाग पर बुरा असर आएगा क्योंकि उसका एंगल 10th हाउस का है। तो आपकी यहाँ ख़राबियाँ 10वें घर की ही आएंगी और 10वें घर में कैरियर से रिलेटेड ट्रबल्स होती हैं। जॉब पेशा लोगों के हंगामी हालात पैदा हो जाते हैं, अचानक जॉब से जवाब हो जाना, या जिस जगह पर आप नॉर्मल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं जॉब पर बैठकर या अपने बिजनेस पर बैठकर, वहाँ पर सख्त अपोजिशन का सामना करना पड़ना। लोगों ने आपने बात बोल भी दी है, अच्छे अंदाज से समझा भी दिया, लेकिन आपकी बात का इम्पैक्ट वो ना रहना, सामने वाला आपकी बात को रद्द ही करता जाए और अपनी बात को मुसल्लत करता जाए। उसके अलावा ये वाली जो सिचुएशंस हैं, जो जनरल सिचुएशन है मरकरी की, जिसमें रेट्रोग्रेशन की वजह से ये उलझने, ये गुस्सा, ये जल्दबाजियाँ, ये कशीदगियाँ पैदा हुई, उन कशीदगियों का लेवल अप हो जाना और वो मुकदमे तक पहुंच जाए। तो डिफरेंट हाउसेस में इसका बिहेवियर डिफरेंट है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो आएगा जहन पर ही। और उस इम्पैक्ट की वजह से आप जो गलतियां करेंगे, जो डील्स बनाएंगे, रॉन्ग डील्स बन जाएंगी, कोई चीज़ खरीदेंगे, रॉन्ग डिस्कशंस होंगी। एंड उसके अलावा ट्रेड अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो कुछ पहलू जो आपके फॉगी माइंड होने की वजह से, स्लो माइंड सिचुएशंस की वजह से, जिन पहलुओं पर आपने बहुत गहराई से नज़र रखनी थी वहाँ गहराई से नहीं रख पाएंगे और पता चला कि मुआहदा हो गया है लेकिन लॉस होगा उसमें। तो ये वाली सिचुएशन है। पर इसका लंबा टाइम आपने गुजार लिया, थोड़ा सा टाइम रह गया, अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगी। खुशखबरी अगले हफ्ते सुनाऊंगा कि कैसे ख़त्म होगी और फिर उसके बाद ये पॉजिटिव कैसे होगा। इस हफ्ते वैसे मैं ओवरऑल तो अभी बयान करूंगा, लेकिन मैं एक सिचुएशन जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ज़रूर समझ लीजिए। बाकी अब अगली खबरें ज़्यादातर पॉजिटिव हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक इक्का दुक्का खबरें जो हैं वो ट्रबल में है। जो मेन चीज़ है ना जेमिनाइज, मैंने आपसे पूरी सिंसियरिटी पिछले 7 साल से निभाई है। आपको मोहब्बत करता रहा हूँ, आपकी सलाहियतों का मोतरफ़ रहा हूँ, आपकी जहनी काबिलियत का मोतरफ़ रहा हूँ। वो किधर गई सारी? लेकिन वो सारी चीज़ों को अब आपने उन तजर्बों को अपने मद्देनज़र रखना है और सलाहियतों पर डिपेंड करना है। लक फैक्टर में यूरेनस नाम का सितारा आपके 12th हाउस में चला गया है। पहले वो आपके लिए बड़ा मुस्बत था, अब वो दबाव में रहेगा और 7 साल दबाव में रहेगा। 12वें घर में उसके जाने से लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी डाउन होगा। अब या तो ये मेरी बात मान लें क्योंकि मैंने इसमें 12 साल रिसर्च कर रखी है, या फिर आप सेकंड करा लें, लेकिन इस बात को समझें। यहाँ से भी आपने कोशिश करनी है। कोई और सोर्सेज हैं, रिसर्च लेवल्स हैं, खुद एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तो ये बातें चेक कर लें कि यूरेनस अब आपका अपॉर्चुनिटीज़ का सितारा 12वें घर में गुरूब है और 7 साल तक रहेगा। 2025 में जाके ऑन होगा। जब ऑन होगा तो फिर बहरहाल सिचुएशन डिफरेंट होंगी, लेकिन अभी जो छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी भी है उसको भी आपने वेस्ट नहीं होने देना, उसे संभालना है, कदर करनी है और उसी से अपनी कामयाबियों का हसूल मुमकिनात में शामिल करना। सैटर्न इस वक्त 8वें घर में है। आपका सैटर्न 8th हाउस में मुस्बत नहीं होता। आपको वबाई अमराज घेर सकती हैं, बहस और तकरार घेर सकती है, तोहमत लग सकती है। तो दिस इज़ अनदर बैड न्यूज़, सॉरी। हाँ, बट जुपिटर इज़ इन योर 7th हाउस। जुपिटर का पॉजिटिव होना आपकी कंपेनियनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव है। आप अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छे इकदाम कर पाएंगे। फैमिली की किस्मत से आपके इकदाम बहुत अच्छे हो सकेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं वो जुपिटर से 7th हाउस में एडवांटेजेस लेंगे। अगर आप लकी नहीं हैं तो आपका कंपेनियन लकी होने की वजह से, आपका कंपेनियन हाउस लकी होने की वजह से कुछ रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगा, कुछ लक फैक्टर आपको ज़रूर मिलेगा, जिससे आपके यहाँ जो लॉस लेवल्स हैं वो बहुत हद तक रिकवर होंगे।
शादीशुदा जेमिनाइज ज़्यादातर लक फैक्टर से, वाइफ साइड से या कंपेनियन साइड से लकी हो रहे हैं। तो अगर कोई बिज़नेस शुरू करना है और उनके नाम पर शुरू किया जाए या उनके मशवरे पर या उनकी सलाहियतों को मद्देनज़र रख के, तो ये भी आपके लिए मौजू साबित होगा। सॉरी। सूरज इस वक्त आपके यहाँ 11th हाउस में, इस वक्त नहीं 20 तारीख को आपके यहाँ 11th हाउस में अपीयर हो जाएगा, दबाव से निकल आएगा। सूरज जब 11वें घर में से पॉजिटिव होगा तो फैसले बहुत अच्छे, लॉर्ड है पूरे सोलर सिस्टम का, और आपके लिए 11th हाउस में काफ़ी मुस्बत होगा, पॉजिटिव रहेगा। और इस पॉजिटिविटी की वजह से आप बहुत हद तक 1 महीने के लिए, ये अच्छा चलेगा 1 महीने तक, 1 महीने तक के लिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट से भी बचे रहेंगे, बच जाएंगे, बहुत हद तक ये सपोर्ट करेगा। यूरेनस की कमी से भी बच जाएंगे, सैटर्न के 8वें घर में होने से भी काफ़ी हद तक आप बच जाएंगे। लेकिन उन हकीकतों को झुटलाया नहीं जा सकता, वो अपनी जगह नेगेटिव हैं और ट्रबल देंगे। उनकी रेमेडी मैं लास्ट पर आपको दूंगा। माली एतबार से अच्छे प्लान बनेंगे, सो रिज़्क रोज़ी के हसूल में आसानी पैदा हो जाएगी। एंड फुल मून भी आपके 5वें घर में, 5th हाउस के 5वें घर में होने से ये खुशी की बात है कि जेमिनाई जो उदास हो रहे थे, गैर मामूली तौर पर झुंझला रहे थे, बहुत ही गमगीन लग रहे थे और बहुत ही दिल में उदासी थी, वो एक शेर था ना क्या, लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। इस कायनात का भी लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है, इस पूरी सिचुएशन का लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है जब दिल बुझ गया हो। लेकिन मून के अपीयर होने से, कमर के आपके 5वें घर में अपीयर होने से, चांद के आपके 5वें घर में होने से आपका प्लेजर लेवल बढ़ेगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस मिलेंगी। एंड यू नो 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रोमांस, 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ प्लानिंग्स, 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ चिल्ड्रंस। सो इन सब सेक्टर्स में मून के 5वें घर में, फुल मून के 5वें घर में 20 तारीख को होने से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, खुशियाँ आएंगी। इस हफ्ते तो चले ये चांद और ये सूरज आपको फ़ायदा देगा, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मरकरी रेट्रोग्रेशन से भी निकल जाएगा तो आगे कुछ बेहतरी के चांसेस हैं। वीनस आपके यहाँ 9th हाउस में, दिस इज़ आल्सो पॉजिटिव, और वीनस की पॉजिटिविटी भी 27 तारीख तक की चलेगी। उसके बाद इसने घर बदलना है, अगले हफ्ते ये घर जब बदलेगा तो मैं बयान करूंगा। ये हफ्ता 17 से 23 तक का है, अगला हफ्ता जो 23 मार्च से सो ऑन चलेगा उसमें वीनस नई चेंजेस लाएगा, वो बयान करूंगा। बहरहाल फ़िलहाल वीनस पॉजिटिव है, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा पॉजिटिव है, चीज़ों को समझने में, मेमोरीज़ को पावरफुल करने में, कंसंट्रेशन को इन्हांस करने में और खुशी खुशी इन्हांस करने में मदद मिलेगी। वीनस अच्छा फ्यूल दे रहा है। अब इसको सम अप करते हैं। सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं। पर्सनालिटी में यूरेनस या मार्स आपको थोड़ा सा तंग करेगा, आपको झुंझलाहट होगी। तो अगर आप ज़हीन हैं, अपनी सलाहियतों पे डिपेंड करते हैं, तो आप अपनी शख्सियत को बावकार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए जो ज़ाहरी इक़दामात हैं वो भी करेंगे और जो बातनी इक़दामात हैं वो भी करेंगे, रूहानियत को समझ कर चलेंगे। सैटर्न के 8वें घर में होने की वजह से लॉसेस बढ़ेंगे, बीमारी आ सकती है, मुकदमेबाजी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहस तकरार हो सकती है, गैजेट्स ख़राब हो सकते हैं, कुछ कंप्लेंट्स आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, उसको भी आपको अपनी सलाहियतों से ओवरकम करना है। कुछ रेमेडीज़ लास्ट पर दूंगा। जुपिटर 7वें घर में होने की वजह से बीवी के मशवरे, शराकतदारी के जो आपके पार्टनर्स हैं उनके मशवरे से चलना बेहतर रहेगा। सो कारोबार में उस तरह इस्तेलाहात करते रहना पॉजिटिव रहेगा। रूटीन में ना चलें, लकीर के फ़कीर ना बने। मरकरी 10वें घर में रेट्रोग्रेड है, नौकरी पेशा लोगों को मोहतात रहना होगा, कशीदगी से अवॉइड करें। सूरज 11वें घर में ख्वाहिशात को तकमील देगा, ये पॉजिटिव है, आपके लिए अच्छी खबर है। एंड मून भी आपके जज्बात को पावरफुल कर देगा। वीनस 9th हाउस में स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, जहनी काम करने वालों के लिए अच्छा है, और इंटरनेशनल कामयाबियाँ या औलाद से रिलेटेड कोई फ़ैसला इंटरनेशनली करना चाहते हैं तो वो भी एडवांटेज देगी। मैंने सम अप भी कर दिया। जो अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो बुरी चीज़ें हैं अब उसकी रेमेडी नोट कर लीजिए। एज अ जेमिनाई, एमरल्ड इज़ अ आइडियल स्टोन। मैं ये बारहा कह चुका हूँ, मुझे ये लगता है मेरे 16 साल कैरियर में जितनी नॉलेज मैंने कई हज़ार लोगों से मिलकर हासिल की, कई हज़ार जायचे बनाकर हासिल की, उस नॉलेज में मैं सबसे अच्छा केमिकल सपोर्ट एमरल्ड को मानता हूँ जेमिनाइज नेचर के लिए। और अफेक्टिव मोस्ट है, रिलैक्स कर देगी, आपको डैमेजेस को निकाल देगी, बूस्टर देगी, प्रोटेक्शन देगी, आइडियल है। 8 कैरेट पहनना बहुत अच्छा है।
प्रैक्टिकल लोगों के लिए जो 25 से 35 साल के लोग हैं। तो उससे ज़रा नीचे हैं जिनका अभी एजेंडा ऑफ लाइफ सिर्फ तालीम है, या एजेंडा ऑफ लाइफ महदूद है, छोटा है, शादी नहीं की है, या कैरियर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन में है, या एज आ औलाद परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो छोटा भी पहन सकते हैं जैसे 7 कैरेट। लेकिन 25 साल से ऊपर के लोग सभी 8 कैरेट पहने और साथ में सूरह शम्स पढ़े। और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें मरकरी के रेट्रोग्रेशन जो 28 तारीख को ख़त्म होनी है तब तक जारी रखें। रजब का महीना चल रहा है, चांद रातें हैं और स्पिरिचुअलिटी की भरपूर आपको सपोर्ट है। मेरा ख्याल है आप आराम से रिकवरी कर जाएंगे। ग्रीन कलर को अपने पहनावे में ज़्यादा इस्तेमाल करें तो लक फैक्टर और आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी खबरें आप भरपूर तरीके से समझे होंगे। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कैरियर से, सेहत से, रिलेशन से, ज़ात से फ़ैसले आप भरपूर अंदाज से इस नॉलेज को हासिल करके आप कर लेंगे। इसी तरह की नॉलेज को मज़ीद हासिल करने के लिए अगले हफ्ते की रिपोर्ट्स, उससे अगले हफ्ते की रिपोर्ट्स हासिल करने के लिए, बड़े बड़े इवेंट्स को एस्ट्रोलॉजिकली समझने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल से जुड़े रहने का एक ही तरीका है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ तसलसल से मिलती रहे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने